could be good for me. Lately I was feeling हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज का वीडियो इंस्पिरेशनल वॉल डेकोर से रिलेटेड है एंड यू डोंट बिलीव कि इतने ब्यूटीफुल वॉल हैंगिंग मैंने बनाए हैं इन लकड़ी के वेस्ट टुकड़ों से। एंड विदाउट डेकोपाज पेपर आप डेकोपाज कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको आगे इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ। सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सो स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। तो सबसे पहले मैंने इन सभी पीसेस पर जेसो लगा लिया है। अगर आपके पास जेसो नहीं है तो आप यहाँ पर व्हाइट एक्रेलिक कलर भी कर सकते हैं। एंड जेसो लगाने के बाद हम सारे पीसेस को अलग अलग कलर से पेंट कर लेंगे। मैंने यहाँ पर सारे पीसेस को पेंट कर लिया है एंड इसमें मैंने पहले से ही होल कर लिए थे मशीन से, जिसमें कि हम रोप डालकर इन्हें आपस में जोड़ने वाले हैं। सो नाउ मुझे इन पर जो भी कोड लिखना है उसे मैं पहले एक पेपर शीट पर ड्रॉ कर लूंगी एंड देन वुडन पीस पर इसे रख कर कार्बन पेपर की हेल्प से इसे ट्रेस कर लूंगी। एक ही पीस पर इस तरह से ट्रेस किया था। बाद में मैंने डायरेक्टली ब्रश से ही लिखा था एंड स्टार्टिंग में मुझसे काफ़ी सारी गलतियाँ भी हुई थी लिखने में, लेकिन बाद में मैं जितना ज़्यादा ब्रश से काम कर रही थी उतना ही धीरे धीरे क्लियरिटी आ रही थी मेरे काम में। तो ये पूरा आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपकी ब्रश चलाने की जो स्पीड है, स्किल्स है, उतनी ही ज़्यादा इम्प्रूव होगी। एंड सीरियसली लास्ट वाले की तो मैंने वीडियो भी शूट नहीं करी थी, पर उसमें इतनी क्लियरिटी थी कि मुझे खुद बिलीव नहीं हो रहा था कि मैं इतना अच्छा कर सकती हूँ। तो यहाँ पर मैं ये ब्लैक मार्कर का यूज़ कर रही हूँ और अब मैं आपको बताती हूँ कि इन कोड्स को लिखने के लिए मैंने किन किन टूल्स का यूज़ किया है। ये कोड मैंने एंगुलर ब्रश से लिखा है एंड ये जो रेड वाला कोड है ये मैंने इस पॉइंट ब्रश से लिखा है एंड वाइट मार्कर का भी यूज़ किया था मैंने इसमें। तो बस इस तरह से मैंने इन सभी से ये कोड लिखे हैं। तो अब हम इसे थोड़ा और ब्यूटीफुल बनाएंगे इन ट्रांसफ़र शीट से। तो यहाँ मैंने सभी डिज़ाइन की कटिंग कर ली है और अब हम इन्हें अलग अलग पीसेस पर इस तरह से लगा लेंगे। तो सभी डिज़ाइन को मैंने इस तरह से इन पीसेस पर लगा लिया है और इन्हें लगाने के बाद हम इस पर वार्निश कर लेंगे। एंड जहाँ जहाँ मैंने मार्कर का यूज़ किया है वहाँ वार्निश करने के पहले इसे वाइट ग्लू से कवर करना है, क्योंकि डायरेक्ट वार्निश करने से मार्कर फैल जाता है और ख़राब हो जाता है। तो इस पर हम सबसे पहले ग्लू लगाएंगे और ग्लू में आपको पानी मिक्स नहीं करना है और जब ये अच्छे से ड्राई हो जाए तो उसके बाद आपको इस पर वार्निश करना है। एंड बी केयरफुल, वार्निश करते टाइम हमें ब्रश के स्ट्रोक ज़्यादा इस पर नहीं चलाने हैं। देन मैंने ये ले लिया है यहाँ पर ये जूट रोप और जो हमने होल किए थे इनमें से जूट रोप को डालकर इन्हें आपस में टाई कर लेना है। इसे हैंग करने के लिए ऊपर की साइड में भी मैंने इस पर ये जूट रोप लगा ली है। सो लास्ट में मैं इसमें ये जूट रोप से ही टैसल बनाकर इसमें लगा लूँगी। और इसमें ये कुछ क्ले से बनाए हुए बीट्स और कुछ इधर उधर से इकट्ठा किए हुए बीट्स इसमें इंसर्ट कर लूँगी। और देखिए कितने ही आसान तरीके से और कम चीज़ों से ये वॉल हैंगिंग बनकर रेडी है। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि अगर आपके पास डेकोपाज पेपर या ट्रांसफ़र शीट नहीं है तो आप उसके बिना भी डेकोपाज कैसे कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपके लिए बहुत ही इजी सा सॉल्यूशन लेकर आई हूँ। तो इस तरह से हमारे घर में बच्चों की पुरानी बुक्स होती है, स्पेशली हिंदी या इंग्लिश की, तो उनमें कुछ ऐसी सुंदर सुंदर सी कलरफुल सी डिज़ाइन होती है। तो इनको ही मैं एज अ डेकोपाज पेपर अपनी DIY में यूज़ करने वाली हूँ। एंड ये डिज़ाइंस इतने ब्यूटीफुल होते हैं कि अगर आप अपने बच्चों का रूम डेकोरेट कर रहे हैं तो आप इन डिज़ाइंस को फ्रेम में लगाकर वॉल पर हैंग कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर मुझे जो भी डिज़ाइन अच्छी लगी वो मैंने बुक से इस तरह से निकाल ली है। और हाँ, आपको डिज़ाइन को फाड़ कर निकालना है, ना कि कट करके। सो अब मैं इन डिज़ाइंस को वुडन पीसेस पे डिफरेंट तरीके से ग्लू लगा कर के स्टिक कर लूँगी। इस तरह से ये प्रिंट लगा करके मैंने सारे पीसेस रेडी कर लिए हैं एंड इन पर भी अब मैं डिफरेंट कलर से पेंट कर लूँगी।
कंप्लीट करने के बाद मैं इस पर लिख लूँगी अभी एक कोड लिखने के लिए मैं इस तरह से पॉइंट ब्रश का यूज़ कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पर ये ब्लैक माइक्रो पेन से इन सभी को आउटलाइन कर लूँगी एंड आउटलाइन करने से ना सारी डिज़ाइन और भी ब्यूटीफुल लगने वाली है। तो कुछ इस टाइप से मैंने ये सारे वॉल हैंगिंग रेडी कर लिए हैं। सो अब हम करेंगे सबसे पहले इस पर ग्लू का एक कोट, क्योंकि हमने यहाँ पर ये मार्कर यूज़ किया है एंड उसके बाद लास्ट में इस पर हम वार्निश करके इसे फिनिश कर लेंगे। एंड लास्ट में मैं इन्हें भी जूट रोप से टाई कर लूँगी, जैसे कि हमने हमारा पहला वॉल हैंगिंग रेडी किया था। तो इस तरह से मैंने ये 2 पीसेज रेडी करे अपने बच्चों की बुक से कटआउट निकाल कर, और जो बाकी के हैं उन्हें लगाने का तरीका कुछ अलग है, तो मैं आपको वो भी बता देती हूँ। तो ये मैंने 2 वुडन पीसेज लिए हैं, तो इन्हें मैं पहले कलर कर लूँगी वाइट कलर से। तो अब इस तरह से इस स्टिक पर मैं ये सारे पहले अरेंज करके देख लूँगी और उसके बाद हम इस पर ग्लू लगा करके इन्हें स्टिक कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने आपको 2 डिफरेंट टाइप्स में वॉल हैंगिंग बनाकर दिखाए हैं। तो या तो चाहे आप जूट रोप से इन्हें अरेंज कीजिए या आप इस तरह से स्टिक पर अरेंज कीजिए, ये दोनों ही तरह से बहुत सुंदर लगने वाले हैं। तो इसे हैंग करने के लिए मेरे पास ये राउंड शेप में कुछ इस तरह से पत्ती रखी हुई थी, इसे क्या कहते हैं मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन इस पर मैंने इसे लगा दिया है और वॉल पर कोई भी कील लगाकर हम इसे हैंग कर सकते हैं। एंड ये देखिए ये फर्स्ट वाला है और ये जो मैंने लास्ट में बनाया है, दोनों की फिनिशिंग में कितना डिफरेंस है। तो कैसे लगे आपको मेरी ये वॉल हैंगिंग डेकोर, कमेंट में मुझे बताना ज़रूर। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।